हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो बेसिकली आज आए हैं हम एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम कर रहे थे सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12 एंड दैट इज फ्रॉम चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बेसिकली जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल NiCO4 इज डायमैग्नेटिक। कह रहे हैं ये कंपाउंड हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का है और ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा डायमैग्नेटिक नेचर का है, लेकिन दोनों के जो शेप है वो टेट्राहीड्रल है। ऐसा क्यों? हमें उसका रीजन देना है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास आफ्टर डूइंग सम वर्कआउट, अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे वो वर्कआउट करते हैं, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है। अगर आफ्टर डूइंग सम वर्कआउट सम वीवीटी, अगर वहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होते हैं तो हम उस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चा कि उसका मैग्नेटिक नेचर जो है वो है डायमैग्नेटिक। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों कंपाउंड्स का वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि इनका वीवीटी करने के बाद हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। राइट, सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं NiCl4 2- दिस वन। इधर की साइड लिख लेते हैं बच्चों हम NiCO4। राइट, सबसे पहला आपका काम होता है कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उस कॉम्प्लेक्स को देख के पहचानो सेंट्रल मेटल एटम क्या है। जो सबसे इजी टास्क है, ऑब्वियसली ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और यहां पर भी हमारा ये सेंट्रल मेटल एटम है। दूसरा काम हमारा होता है कि बच्चा उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। चलिए इस निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने होता है उसको X मान लेते हैं, प्लस क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू, इक्वेट कर देंगे इसको -2 के इक्वल। चलिए सॉल्व आउट करते हैं। प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तो X इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चा +2। राइट, ऐसे ही हम यहां पर भी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। राइट, कार्बोनिल एक हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, राइट, तो इस पे हमारे पास चार्ज कितना हुआ 0 × 4, 0 इज इक्वल टू 0, तो इस पर भैया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया एज 0, दैट मीन देयर इज नो चार्ज। देन हमारा थर्ड स्टेप होता है बच्चा उस सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना। अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो हमने आपको ट्रिक से बता रखा है कि स्टीव क्रिप्टन मांगे सी को नी को जिंक। ये देखिए ये 21 होता है और ये 21 से 30 तक चलती है कहानी, तो हमारा ये इनिशियल पड़ता है हमारा 28 नंबर पे। राइट, अब इस 28 एटॉमिक नंबर की हम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट, आर्गन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है 18, फिर हम लिखेंगे 4s2 एंड 3d में हमारे पास बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम लिखते हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट वाली, जहां पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। राइट, आर्गन तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा, आउटर मोस्ट शेल से, दैट इज 4s2, तो बचेंगे कितने 3d8। राइट, उसके बाद हमारा स्टेप होता है नेक्स्ट कि हम ग्राउंड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। राइट, यहां पर हमारे पास 3d है और 4s है। हम सभी को अच्छे से पता है कि हमारे पास डी में कितने बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस इन द सेंस हमारे पास कितनी ऑर्बिटल होती है, वी हैव 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 3d, और s में हमारे पास कितनी ऑर्बिटल होती है 1। राइट, जब 3d वहां एग्जिस्ट कर रहा है तो 4s भी होगा, और 4s एग्जिस्ट कर रहा है तो बच्चा आगे 4p भी एग्जिस्ट कर रहा होगा लेकिन खाली होगा। राइट, दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस निकल। चलिए अब इसमें डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो किस फैशन में भरते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, उसके बाद पेयरिंग होती है 6 7 8। राइट, एस में आ जाते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2, हमारे पास p खाली पड़ा है। राइट, अब हम लिखते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट, कितने डिब्बे बनाते हैं डी के 5, अगेन 5 ऑर्बिटल। राइट, फिर 4s के लिए, फिर 4p के लिए 3 बॉक्सेस, 3d 4s 4p। यहां पे हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, अब इसके बाद हमारा स्टेप होता है नेक्स्ट, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन कराना।
हाइब्रिडाइजेशन कराना, राइट। हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए हमको देखना पड़ेगा हमारे पास कितने लिगेंड्स आर देयर। वी आर हैविंग 4 लिगेंड्स, राइट। जिसका मतलब यह है जब ये 4 क्लोरीन लिगेंड यहां पर आएंगे तो इनको 4 बॉक्सेस एम्प्टी चाहिए। 4 बॉक्सेस क्या हमारे पास अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है, 1 2 3 4। और एक चीज और हमको देखनी है कि जो लिगेंड हमारे पास प्रेजेंट है वो स्ट्रांग है कि वीक है। अगर ये स्ट्रांग होता तो बच्चे ये इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता और हमारे पास ये बॉक्स अवेलेबल हो जाता। लेकिन अभी ये क्लोरीन जो है हमारे पास ये एक वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। दैट मींस जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चा वो इन बॉक्सेस का होगा, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो जाएगी sp3, राइट। तो यहां देखिए ये कह रहा था ना NiCl4 2- पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेट ऑब्वियसली है। यहां देखो हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका नेचर जो आ रहा है वो पैरामैग्नेटिक आ रहा है, राइट। और आपको ये याद रखना है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है उनका शेप टेट्राहीड्रल ही होता है, राइट। अब आ जाते हैं इधर, सेम कहानी ये करनी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सेंट्रल मेटल एटम, देन हम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि निकाल चुके हैं, देन हम क्या करेंगे इस निकल की अगेन क्या लिखेंगे बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आर्गन ब्रैकेट क्लोज, देन हमारे पास 3d8 देन 4s2, राइट। हमारे पास इसका एक्साइटेड स्टेट नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या बनाएंगे? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्बिटल डायग्राम। हमारे पास डी के कितने डिब्बे? अगेन 5 ऑर्बिटल, एस की कितनी? 1 और पी की कितनी? 3। दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p। चलिए चेक करिए डी में कितने? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अगेन आपको चेक करना है कार्बोनिल CO। यहां पे जो CO कार्बोनिल है बच्चे ये कैसे एक्ट कर रहा है? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसे एक्ट कर रहा है। तो यहां ये क्या करेगा? दिस ग्राउंड स्टेट में अब हम कराएंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप देखो कि कितने लिगेंड्स आर देयर? 4 कार्बोनिल लिगेंड्स आर देयर। अब क्या हमारे पास 4 डिब्बे 4 बॉक्सेस अवेलेबल हैं? 4 बॉक्सेस अवेलेबल हैं, हाँ है। लेकिन हमने एक गड़बड़ कर दी थी, हमने यहाँ sp तो था हमारे पास, हमने यहाँ s के क्यों 2 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करेंगे, ये भी करना है। अब बच्चा ये कार्बोनिल देखो, अब हमारे पास 4 डिब्बे अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ओनली 3 बॉक्सेस आर अवेलेबल। कि कार्बोनिल आए यहां पे अपने इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे और एक हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर ले, लेकिन यहां पर हमारे पास ओनली 3 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो कार्बोनिल है ये कैसे टाइप का लिगेंड है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम होता है पेयरिंग करा देना। तो ये क्या करेगा बच्चा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी 2 थे, ये भी ऑलरेडी 2 थे, ये भी ऑलरेडी 2 थे, ये सिंगल था, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा यहाँ, राइट। फिर ये वाला बॉक्स खाली हो जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर देंगे ये वाले बॉक्स में, राइट। अब हमारे पास 4s का एक खाली हो गया और 4p के 3 खाली है। तो हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त कौन से बॉक्सेस का मिक्सअप होगा? ये 3 का, राइट। अगेन हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? s के कितने मिक्स करे? 1। p के कितने बॉक्सेस मिक्स करे? 3। तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। और अभी मैंने आपको बताया था जहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है उसका शेप होता है टेट्राहीड्रल, राइट। तो देखो यहां लास्ट में जब इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, क्या हमारे पास यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है? नहीं है, सारे पेयर्ड अप है। जब सारे पेयर्ड अप हो जाते हैं तो उसका नेचर हो जाता है बच्चा डायामैग्नेटिक। तो यही कह रहा था वो, NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल दिस इज डायामैग्नेटिक, जबकि दोनों का शेप जो है टेट्राहीड्रल है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं सिंस दिस फर्स्ट वन NiCl4 2- is having a weak ligand, which do not causes pairing of electron while pairing of electron, so it is, ऐसे लिख दो, so it is paramagnetic,
क्योंकि वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। एंड NiCO4 is having a strong ligand, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, so it causes पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से क्या हो गई, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, जिसकी वजह से एंड हेंस its nature is diamagnetic. Though both have tetrahedral geometry. TD meaning tetrahedral geometry, right? So this is the answer that you can write. Thank you so much.